स्वामी जी जिसे कुछ बता दिया है और वायु के कितने भेद हैं इसको विचार किया जा रहा है। तो रूप रहित स्पर्श से जो युक्त है वही वायु का लक्षण है। रूप रहित स्पर्शवान वायु, ये तो पढ़ तो हम लिए थे ना, पढ़ लिया था। तो रूप रहितत्व सति स्पर्शवत्व, तो यहाँ दो घटक हैं वायु में, रूप से रहित होना और स्पर्श से युक्त होना। पहले लक्षण में क्या था, एक ही पद था। गंध से जो युक्त है वो पृथ्वी है, शीत स्पर्श से जो युक्त है वो जल है, उष्ण स्पर्श से जो युक्त है वो तेज है। लेकिन वायु का ऐसा केवल स्पर्श से युक्त यह नहीं लक्षण दिया, स्पर्श से युक्त है लेकिन रूप रहित है। रूप से रहित होते हुए जो स्पर्श से युक्त है। स्पर्श वाले तो पीछे वाले तीन भी थे, पृथ्वी जल तेज, ये तीनों स्पर्श वाले हैं, लेकिन रूप रहित ये नहीं है, तीनों में से कोई नहीं। दो ही रूप है, जल का भी है और पृथ्वी का भी, अग्नि का भी है। हाँ, तो ये ऐसा स्पर्शवान इतना ही लक्षण करते तो बाकी तीनों में चला जाता हो। पृथ्वी जल तेज, स्पर्श से जो युक्त है उसको वायु कहते हैं, तो ये लक्षण जाता है पृथ्वी जल तेज, क्योंकि ये तीनों भी स्पर्श से युक्त है। तो इसलिए यहाँ पर और एक विशेषण दिया रूप रहित। तो रूप से रहित होते हुए कैसा हो सकता है, वो तो उसका स्वभाव से वो रूप रहित है ना। ये जो वायु यहाँ पर पद लिखा हुआ है ना, तो वायु किसको कहते हैं, जो स्पर्श से युक्त है। तो स्पर्श से युक्त होना ये उसका विशेषण हो गया ना। स्पर्श से नील वर्ण वाला घड़ा है, नील रूप वाला घट है, तो घट का विशेषण क्या हो गया, नील रूप, वो घट का विशेषण हो गया। इसी तरह से वायु कैसा है, बोले स्पर्श वाला है, तो स्पर्श वाला है तो स्पर्श उसका विशेषण हो गया वायु का। और रूप रहित होते हुए स्पर्श वाला, रूप रहितत्व यह भी उसका विशेषण है। वायु के दो विशेषण है, तो रूप रहित है और वह स्पर्श से युक्त है। तो ये स्पर्श से युक्त इतना कहते तो बाकी तीन भूतों में अतिव्याप्ति, तीन द्रव्य में अतिव्याप्ति हो जाती है, इसलिए रूप रहित ऐसा कहा। अच्छा, यदि हम इतना ही कहते कि जो रूप से रहित है उसको वायु कहेंगे, रूप रहितत्व ये वायु का लक्षण करेंगे, तो क्या आपत्ति आएगी। तो आकाश आदि जो है यहाँ से आगे, वायु से आगे जितने द्रव्य हैं किसी में भी रूप नहीं है, जितने गुण है, जितने सामान्य जाति है, किसी में भी रूप नहीं है। केवल तीन ही पदार्थ है जिसमें रूप रहता है, मतलब तीन द्रव्य हैं, पृथ्वी जल तेज, इन तीनों में ही रूप रहता है और किसी में रूप नहीं है। इसलिए जो रूप से रहित है उसको यदि वायु कहते हैं तो ये लक्षण बाकी द्रव्य में चला जाता, आकाश आदि द्रव्यों में, और जितने गुण, फिर कर्म, समवाय, अभाव, इन सभी में चला जाता है, क्योंकि वे सभी रूप से रहित हैं। तो इसलिए एक वो जोड़ दिया, पद जोड़ दिया, स्पर्शवान, रूप रहित होते हुए जो स्पर्श से युक्त है। अब ये आकाश आदि रूप से रहित तो है लेकिन स्पर्श वाले नहीं है, पीछे वाले स्पर्श वाले तो है पृथ्वी आदि, लेकिन रूप रहित नहीं है। तो ये इस प्रकार से इसका लक्षण हो गया, रूप से रहित होते हुए जो स्पर्श से युक्त है ना, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम, ऐसे इसका लक्षण करेंगे। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि एकदम सूक्ष्म है और कुछ ऐसे तत्व हैं जो एकदम स्थूल हैं, और ये बीच का है वायु, इसमें कुछ गुण है स्थूल के भी और कुछ गुण है सूक्ष्म के भी। जैसे स्थूल का गुण ये है कि इसमें ये स्पर्शवान है, और सूक्ष्म का गुण ये है कि इसमें कोई रूप नहीं है, ऐसे हो सकता है। वो उस दृष्टि से आप विचार सोचने की इस हिसाब से भी कर देंगे तो ठीक है। पृथ्वी का आप सोच समझते हैं, पृथ्वी भी जबकि सूक्ष्म रहती है जी, लेकिन एक मोटी मोटी जो समझ में आ रही है हमें, तो ये हमारे चक्षु मतलब जो नेत्र का विषय बने, तो उसको आप क्या कहेंगे, या इंद्रिय का विषय बने। तो ये इसके आगे जो है ना, कोई इंद्रिय का विषय बनने वाला पदार्थ है नहीं, द्रव्य नहीं, एक आत्मा है। न्याय मत में आत्मा ये मन इंद्रिय का विषय बनता है, ये कहते हैं। इनके हिसाब से अपना है, मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होता है संयोग संबंध से, मन का संयोग संबंध है साक्षात आत्मा के साथ। मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना ये आत्मा को विषय कर रहा है और आत्मा का ज्ञान हो रहा है उसमें, ऐसा वो कहता है। मैं ज्ञान से युक्त हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ। जैसे घट से युक्त भूतल है, तो घट से युक्त भूतल है, इस ज्ञान का विषय भूतल भी हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। घट भी है और भूतल भी है। घट से युक्त ये भूतल, पुस्तक से युक्त ये है क्या कहेंगे जो टेबल है, तो पुस्तक से युक्त है, ऐसा कहने से यह भी हमें ग्रहण हो रहा है और ये पुस्तक भी ग्रहण हो रहा है। इसी प्रकार से ज्ञान से युक्त मैं हूँ, मेरी आत्मा ज्ञान से युक्त है, अब ये मुझे ज्ञान हो रहा है, तो मुझे ज्ञान भी हो रहा है, ज्ञान गुण वाले आत्मा का भी ज्ञान हो रहा है। हाँ, तो एक मन से जो मतलब आपको ज्ञान हो गया ना, उस ज्ञान का एक शब्दात्मक उसका आकार दे दिया। चक्षु ने जैसा देखा, आप उसको शब्द रूप में भी करते हैं, कहते हैं घटवत भूतलम, घट से युक्त भूतल है।
घट से युक्त भूतल है, चक्षु से देखा और आपने शब्द में कह दिया कि ये चक्षु से घट से युक्त भूतल है। इसी प्रकार से मैंने जाना कि मैं इस बात को जानता हूँ, मैंने मन से समझ लिया तो फिर मैं शब्द से बोल देता हूँ कि मैंने इसको जान लिया। ये शब्द से बोला मैंने, ये जो वाक्य में बोला, इस वाक्य से होने वाले ज्ञान का विषय कौन कौन बनेगा? आत्मा बनेगा, उस आत्मा का ज्ञान भी बनेगा, और आत्मा और ज्ञान का जो संबंध है ये तीनों इसके विषय होते हैं। ये सब हम विचार करेंगे। ज्ञान के विषय, उसको सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के 3 विषय बन जाएंगे। तो ये होता है, आत्मा का भी इनके मत में ज्ञान होता है। और बाकी जो है मन और बुद्धि के द्वारा, मतलब मन और बुद्धि का विषय होता है आत्मा, ये न्याय बोलते हैं, न्यायिक बोलते हैं। हाँ, वो बुद्धि यानी बुद्धि इनका कोई ये नहीं है, द्रव्य नहीं है इनके मत में। बुद्धि तो ज्ञान ही है। बुद्धि इसमें है ना। हाँ, अच्छा, द्रव्य नहीं करे वो अलग नहीं है। अंतःकरण जैसे जो हम कहते हैं ना, वो 4 प्रकार का अंतःकरण है इनके मत में, एक ही मन है। ठीक है। हाँ, और कुछ नहीं। और बाकी जो बुद्धि है वो बुद्धि यानी ज्ञान है। अच्छा, जो मन का गुण है, ये मन का नहीं होता, आत्मा का गुण मानते हैं न्याय मत में। आत्मा का गुण है बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म और संस्कार, भावना, ये सभी आत्मा के गुण है। ये आत्मा में रहते हैं, ऐसा कहते हैं। क्योंकि इनके मत में स्वभाव से आत्मा करता है, भोगता है, धर्म वाला है, इसमें सब पाप पुण्य आदि सब रहते हैं, सुख दुख वाला है जीवात्मा जो होता है। और वो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि उसके स्वाभाविक है, वो कभी छूटते नहीं है। वो तो अनित्य हो जाएगा ना स्वामी जी। हाँ, ऐसा बोले वो तो अनित्य हो जाएगा ना आत्मा। नहीं, नित्य है, ऐसा होने से नहीं, वो सुख दुख वाला है, नित्य ही ऐसा ही है। नित्य मानते हैं इस आत्मा को, व्यापक मानते हैं, लेकिन इस प्रकार के धर्म वाला है, इसमें धर्म ऐसे रहेंगे। अब आकाश में शब्द गुण रहता है, इसे आकाश अनित्य थोड़ा ही है, तो गुण होने मात्र से उसकी अनित्यता नहीं है, नहीं कहते हैं गुण वाला है। अब ये वेदांता में तो ऐसे विचार करेंगे, भाई गुण जब नष्ट हो जाएगा तो गुण भी नष्ट ही हो गया, गुण जब उसका नहीं रहा तो गुण वाला भी नहीं रहा, दंड जब टूट गया तो दंडी स्वामी कहाँ से रहा, इस प्रकार से हो गया ना उसका। जो हम विशिष्ट विचार कर रहे थे, दंड से युक्त मनुष्य है, दंडी पुरुष है, दंड नहीं तो दंडी नहीं रहा, राज्य नहीं रहा तो राजा कहाँ से रहा, है ना, कुर्सी नहीं रही तो प्रधानमंत्री कहाँ से रहा, तो उसको लेकर के उसका था वो हट गया तो वो भी हट जाता है। ऐसा अन्य शास्त्र में विचार करते हैं, लेकिन ये इनके मत में ऐसा है, उसका शब्दादि जो गुण है उस गुण वाले होने पर भी वो नित्य है। तो गुण रहे ना रहे कभी भी, लेकिन ये रहते हैं, आकाशादि ऐसा है। तो ये वायु का लक्षण किया जो रूप से रहित है और स्पर्श से युक्त है, ये उसको कहते वायु। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवस्त्वम, रूप से रहित होते हुए जो स्पर्श वाला है उसको कहते वायु। और वह वायु 2 प्रकार का है, नित्य वायु और अनित्य वायु। नित्य वायु कौन सा है? परमाणु रूप जो वायु है वही नित्य वायु है, पहले जैसे ये विचार है बाकी सब। और अनित्य वायु कार्य रूप वायु है। कार्य रूप का मतलब होता है द्वैनुक से लेकर के आगे, जो है ना आपको जो उस दिन विशेष के लिए जो समझाया था, परमाणु, द्वैनुक, त्रिणुक, चतुर्णुक, पंचरणुक, ऐसा बनते बनते ये सब इतने बड़े सब बन जाते हैं। इतना बड़ा जल बन गया, इतनी बड़ी पृथ्वी बन गई, इतना बड़ा तेज बन जाएगा, वायु बन जाएगा। तो ये सब ऐसे ही कणों कोणों से ही बना हुआ है, परमाणु से ही जुड़ जुड़ करके बना हुआ है, ऐसा उनका कहना है। तो ये वायु जो है कार्य रूप वायु, द्वैनुकादि रूप जो वायु है वह अनित्य है। और फिर वो अनित्य वायु में 3 प्रकार है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार है। शरीर कौन सा है? वायु का कार्य रूप शरीर, तो वायु लोक में प्रसिद्ध है। शरीर कहाँ रहता है इसका? वायु लोक में रहता है, जिसको आप देख नहीं सकते आँख से, वो आँख उस रूप नहीं है, रूप न होने के कारण से उसको चक्षु से आप देख नहीं सकते, इस प्रकार का वह स्वरूप रहता है। प्रेत का जैसा, भूत प्रेत जो रहते हैं ना, उनका भी ऐसे ही वायवीय शरीर रहता है, वो ऐसे उड़ता हुआ जैसे दिखाई देता है, हवा चले गई जैसे चला जाता है। लेकिन मुझे कई बार तो दिखाई भी देते हैं, वो किसी के शरीर में प्रविष्ट होकर, जैसे खुद हनुमान का आदि, अपना प्रविष्ट नहीं है। जैसे हनुमान जी थे, बोलते अंजनी पुत्र, वायु पुत्र बोलते हनुमान जी को, तो वो उनका शरीर वैसा नहीं था, उनका शरीर तो पार्थिव ही था, उसको लेकर के वो है, इसी को शरीर को लेकर के वो है। अब वो तो देवता है, उनके शरीर, अब ये हमारे जैसा भी गंदा शरीर नहीं उनका, वो तेजस्वी शरीर है, इतने बड़े बड़े पर्वत के शरीर थोड़ी झेल सकता है। वो एक उनका दिव्य शरीर है, लेकिन अब यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी पर पार्थिव शरीर होता है, पृथ्वी का शरीर होता है। वायु देवता के पुत्र थे वे, लेकिन शरीर उनका वैसा ऐसा नहीं, उनका पार्थिव शरीर नहीं था। हाँ, उनका पार्थिव शरीर माने या नहीं माने, उनका देवता का अब ये है ना,
जब आते तो ये इस यहाँ के नियम के अनुसार उनका यहाँ का शरीर रहता है, जो शरीर यहाँ पर छूट जाता है ऐसा होता है, एक सामान्य रूप से यहाँ का शरीर यहाँ छोड़ना पड़ता है। इसमें कोई अपवाद होते हैं, किसी के देह ही ऐसे दिव्य रहते हैं उनको छोड़ना नहीं पड़ता है, पंचभूतों से बने हुए नहीं रहते, उनका एक अलग ही अप्राकृत ही रहते हो। भगवान का जैसा देह आदि है, राम जी का देह यहाँ छूटा हो, कृष्ण भगवान का यहाँ देह छूट गया हो, अरे बहुत सारे संत हैं इनका शरीर यहाँ छूट गया हो, ऐसा नहीं होता है। शरीर हमारे जैसा नहीं, उनका चिन्मय शरीर रहता है, दिव्य शरीर होता है। तो इसलिए वो छोड़ना क्या है, ये तो गंदा शरीर छोड़ा जाता है, वो तो उनका अपना रहता है। तो एक अलग उनका ये मान लेना है, समझ लेना है विग्रह जो होता है। वायुपुत्र भी ऐसे है। वायुपुत्र किस लिए कहते हैं उनको? वायु उनके पिताजी नहीं थे, वैसे पिताजी तो उनके केसरी थे। इन्होंने वायु ने वो पिंड को ले गया था ना, वो पिंड तो वो ये ले गई थी, क्या कहते हैं उसको, इसको गीद पक्षी जो है ना एक था, वो ले गया था वो पिंड को, और वायु ने उसके मुंह से मतलब उसको खींच लिया था, और खींच करके उस अंजनी के वो हाथ में उसको डलवाया था, जिस कारण से उसको वायुपुत्र ऐसा कहा गया। ऐसे हो गया, नहीं तो फिर वो तो वायु के पुत्र संतान नहीं थे। चलिए जैसा है, तो ये वायुवीय शरीर वायुलोक में प्रसिद्ध होता है। ऐसा शरीरम वायुलोके इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम। इंद्रिय कौन सी है इस वायु की? कार्यभूता इंद्रिय, तो स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वगेंद्रिय है, ये स्पर्श का ग्रहण करती है। अब वायु की कार्यभूत इंद्रिय है, तो वायु के गुण को विषय करेगी वो स्पर्श, ये वायु का अपना गुण है। वैसे अन्य भूतों में भी ये स्पर्श रहता है, लेकिन एक उसका जो अपनी अधिकार जो है ना वो वायु का है, अन्य भूतों में वायु के कारण से है, ऐसा ही होता है। अब ये तो कोई ऐसा कारण भाव मानते नहीं न्याय मत में कि वायु का कार्य तेज है, तेज का कार्य जल है, जल का कार्य पृथ्वी है, ऐसे ही नहीं मानते ये लोग। वेदांतादिक शास्त्र में क्या करते कि वायु का गुण स्पर्श है और वायु का कार्य तेज है, तो उस तेज में भी वो गुण चला गया। अपने कारण की जो संपत्ति होती है वो कार्य को मिल जाती है। बाप की संपत्ति बेटे को मिलती है और उसकी अपनी कमाई हुई अलग रहती है, वो भी उसकी रहती है। तो तेज ने अपना एक गुण कमाया रूप, और अपने ऊपर से आया है स्पर्श और शब्द। तो आकाश का शब्द वायु में आया, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द तेज में गया, और आकाश का शब्द वायु का स्पर्श तेज का रूप ये जल में गया। अब आकाश का शब्द वायु का स्पर्श तेज का रूप जल का रस ये सब पृथ्वी में आ गया, और पृथ्वी का अपना खुद का है गंध। तो पृथ्वी में 5 गुण है और बाकी भूतों में एक कम है। ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो कम होते जाएंगे। इस प्रकार से जिसमें कम गुण है वो इतना सूक्ष्म है। तो ये ऐसा है यहाँ पर स्पर्श का ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय है, तो वह त्वगेंद्रिय है। और वह त्वगेंद्रिय कहाँ रहती है? सर्व शरीरवर्ती, सभी शरीर में है। ये चमड़ी नहीं है, चमड़ी के अंदर होती है त्वगेंद्रिय, इसके अंदर रहती है। ये तो पृथ्वी का है, नहीं वो दिखती नहीं है। हम इसको हटा भी देंगे तो त्वगेंद्रिय इंद्रिय का विषय नहीं बनती है। ठीक है, छिलते हैं तभी भी वो पृथ्वी का ही भाग रहता है, उसको देख नहीं सकते आप, क्योंकि इंद्रिय अतीन्द्रिय होती है। मतलब इंद्रिय का विषय नहीं बनती है। किसी भी इंद्रियों को आप इंद्रियों से देख नहीं सकते। श्रोत्र को आप देख नहीं सकते, घ्राण को आप देख नहीं सकते, चक्षु को आप देख नहीं सकते। ये डॉक्टर लोग भी नहीं देखते, कुछ करते उसके गोलक में कुछ करते रहते हैं, उनको इंद्रिय थोड़ी दिखाई देती है। यहीं पर पर्दा आदि कुछ आ जाता है ना, उसको हटाया जाता है। इसको कुछ नहीं, वो इंद्रिय में कुछ नहीं कर सकते, और वो बिगड़ जाते तो इनके बाप की हिम्मत नहीं वहाँ पर कुछ करने जो है। तो कितना चाहे बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, अंदर से वो नहीं है तो क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से होता है। तो बाहर के गोलक में वो सुधारना कर सकते हैं। ये दो इंद्रिय नहीं हो सकता, किसी को नहीं होता। मन बुद्धि ये सब कुछ किसी के डॉक्टर लोगों का भी नहीं पता चला, और किसी को नहीं चला, वो है ही वैसे स्वरूपी अतीन्द्रिय है, उसके द्वारा नहीं देख सकते। उसके योगी लोग उसका साक्षात्कार करते हैं, ध्यान करते हैं ना, ध्यान करते करते जो अतीन्द्रिय पदार्थ होते हैं, अदृश्य पदार्थ होते हैं, जो कि हम लोग नहीं देख सकते हैं, उनका भी वो प्रत्यक्ष कर लेते हैं। बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पदार्थों का भी, परमाणु अलग अलग वो देख लेते हैं। जो परमाणु है ना, जो हमारे, हम तो रेणु को देख लेते हैं, वो परमाणु का भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि इतनी सूक्ष्मता उनमें आ जाती है। धीरे धीरे करते करते अब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले तर्क पढ़ेंगे, फिर पदकृत्य, फिर न्याय बुद्धि, फिर ऐसा न्याय मुक्ता बोले, ऐसा करते करते कितनी तीक्ष्णता बढ़ती जाएगी कि नहीं। तो इसी प्रकार से ये उनकी भी ऐसी तीक्ष्णता बढ़ती जाती। पहले स्थूल विषय लेते, फिर उससे और सूक्ष्म, फिर उससे और सूक्ष्म, उससे और सूक्ष्म, ऐसा करते करते बहुत सूक्ष्म चीज़ों को भी वो देखने का सामर्थ्य उनमें रहता है। तो ये तत्वकेंद्रिय कहाँ रहती है? सभी शरीर के ऊपर रहती है, सब तरह से है। अंदर बाहर से अंदर भी ये त्वगेंद्रिय रहती है, जो है शरीरवर्ती। और इसका विषय क्या है वायु का? बोले वृक्षादि कंपन हेतु,
जो पेड़ आदि हिलते हैं ना, उस हिलने के प्रति कारणीभूत जो चलता है हवा, वही वायु का विषय है। इस प्रकार से कहते हैं मतलब किसी भी चीज में जो मतलब चलन हो रहा चलन है, हो रही है, वो वायु कारण वो चलन ही वायु का विषय है। ठीक। और मतलब और वायु कुछ नहीं करती है। हाँ, वायु क्या और क्या बहुत कुछ करती है, लेकिन आप एक आपको दिखाया जो प्राण वायु आदि जो चलती ना, अभी दिखा रहे हैं। ठीक। और पता है ना वायु क्या नहीं करती, वायु सब कुछ करती है। वायु चली गई थी, चली गई। वायु नीलम अमृतम भस्मांतम शरीरम, क्या कह रहे थे ना, प्राण वायु चली गई, हो गया, शरीर भस्म हो जाएगा, हम तो जला देंगे लोग उसको, तो कुछ नहीं करती नहीं। शरीरांत संचारी, वो कहाँ संचरण करती वायु? अच्छा, एक प्राण वायु बता रहे, एक वायु विशेष वायु है, एक अंदर में रहने वाली वायु और एक बाहर में रहने वाली वायु। ये बाहर जो वायु चलती रहती है वो एक अलग है, और ये हमारे अंदर रहने वाली जो वायु, जिसको प्राण वायु ऐसा कहते हैं, जो शरीर के अंदर संचरण करती रहती, चलती रहती है। मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशना प्राण वायु, मुख में मुख से अंदर जाती है और निकलती है, नासिका से अंदर जाती है निकलती है, इस प्रकार से उसको प्राण वायु कहते हैं। नहीं, एक लोगों ने ऐसा कर दिया। मुझे मतलब प्राण क्या कोई चीज, मतलब कोई ऐसी वायु का कोई ऐसा टुकड़ा है क्या जो बाहर आता रहता है, इधर जाता रहता है, क्या होता है वास्तव में? टुकड़ा नहीं, यही वायु है जो बाहर की होती है ना, जब वो अंदर चली जाएगी तो उसको प्राण ऐसी संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। अच्छा। ऐसे जाने आने से उस वायु को ही प्राण ऐसा नाम कहा जाता है, और वो अलग नहीं होती। बाहर निकली अपान। हाँ, बाहर निकली अपान। अब ये है, लेकिन ये आना जाना दोनों को प्राण ही कहते हैं। अच्छा। वहाँ तो ऐसा है वेदांत आदि शास्त्रों में, अंदर जो जाती है उसको अपान कहेंगे, निकलने वाली को प्राण कहेंगे, ऐसे ही होता है। जो अंदर खींचने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपान कहेंगे, वो अंदर चला जाता है। बाहर निकलने वाले को श्वास उच्छ्वास ऐसा जो होता है उसको कहा जाता है। ये दोनों को भी प्राण ही कहते हैं। अपान का एक अलग वो स्थान बताएंगे, अपान का क्या स्वरूप है, वो कहाँ रहता है, व्यान का क्या स्वरूप है, वो कहाँ रहता है, ये सब विचार हमारा होना है, ये सब रहता है अलग अलग। तो ये शरीर के अंदर जो विचरण करने वाला वायु है, उस वायु का ही नाम होता है प्राण वायु। जैसे हम ये पढ़ने के लिए आते हैं तो हमें विद्यार्थी कहेंगे, वही जाते कहीं भंडारे में जाएंगे तो अरे महात्मा आए कि नहीं, महात्मा बन जाएंगे। भंडारा खाने वाले को महात्मा कहते हैं। ठीक है। अब बाकी कहीं कहीं जाएंगे तो फिर ऐसे ऐसे अलग अलग नाम हो जाते हैं, इस तरह से होता है। तो वही वायु है, वही वायु जब अंदर संचरण करने लग जाता है तो उसको प्राण कहेंगे, जो बाहर जब तक था तो उसको खाली वायु कहेंगे। ऐसा होता है शरीर के अंदर विचरण करने वाला। संचरितुम शीलमस्य, शरीर के अंदर विचरण करना जिसका स्वभाव है, ऐसे वायु को प्राण वायु कहते हैं। अब वो प्राण वायु है तो एक ही, लेकिन वो उपाधि के भेद से, उपाधि मतलब कार्य रूप उपाधि, अलग अलग कार्य करना ही उपाधि है। वही प्राणवायु भिन्न भिन्न कार्य करता है। वही प्राणवायु कभी क्या करता है, खाए हुए अन्न को प्रज्वलित पचाने के लिए जठराग्नि को प्रज्वलित करता है, उसको समान कहेंगे, समान वायु कहेंगे। उसको प्रज्वलित करके सब जगह वो रस को भेजता है। ऐसा है, ये खाया हुआ अन्न जैसे की वैसे हमारे लायक नहीं होता है, उसको और दोबारा पकाया जाता है, फिर उसका रस निकलता है, वो रस से फिर खून बनता है, जो प्रक्रिया जैसी होती है। तो वो रस का जो भेजना होता है तो वो जो करता है वायु, तो समान वायु कहते हैं। अब व्यान वायु क्या करेगा, उसका भी एक अपना अलग कार्य है। ये जो भारी कार्य जब करने होते हैं ना, आपको किसी उठाना है और फेंकना है कोई, तो शरीर भारी करने के लिए वो व्यान वायु काम करता है। तो ये सब अलग अलग वायु के अपने अपने कार्य दिए गए हैं। ये वायु हो तो ये अमुक कार्य करेंगे, वो वायु हो तो अमुक कार्य करेंगे। अपन वायु है तो वो क्या कार्य करेगा अपना, है ना। वो जो गंदी वायु उस वायु को छोड़ता रहता है चीज़ों को, और अन्य अन्य सभी वायु के अपने अपने कार्य हैं। उस कार्य रूपी उपाधि के कारण से है वो प्राण ही, लेकिन उसी प्राण को कभी अपान कहेंगे, उसी प्राण को कभी व्यान कहेंगे, उसी प्राण को समान कहेंगे, उसी प्राण को उदान कहेंगे। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। ठीक इस प्रकार से जो होते एक ही है, लेकिन उपाधि के कारण से इनके ये 5 प्रकार हो जाते हैं। मतलब कार्य रूपी उपाधि के कारण से इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। प्राणापानादि संज्ञा लभते, प्राण अपान आदि संज्ञाओं को वह प्राप्त कर लेता है। लभते का कर्ता कौन है? सह कहा वायु, सह वायु, सह प्राण वायु, खाली वायु नहीं, प्राण वायु। वह प्राण वायु प्राप्त करता है। कर्म को नहीं, इसमें कर्म को नहीं लभते का संज्ञाम लभते, प्राणापानादि संज्ञाम, प्राण अपानादि संज्ञा को प्राप्त कर लेता है, यह कर्म। और इसमें निमित्त है उपाधि के भेद से, उपाधि के भिन्न होने के कारण से, निमित्त के कारण से उनके अलग अलग ऐसे नाम हो गए।
हाँ ये नीचे दिए भी है, पदकृत्य में है ये। उदान वायु जो होता है ना, खाए हुए अन्न को ऊपर ले जाता है, डकार आदि जो आ जाती है आपको उल्टी भी हो जाती है, सब उदान वायु का काम होता है। और जो सर्वत्र व्याप्त होने से उसको बयान कहते हैं, ये सब है। चलिए तो ऐसे हो गया, एक ही वायु है प्राण वायु, लेकिन उपाधि के कारण से उसके अलग अलग नाम हो गए, प्राण अपान उदान ऐसे नाम वह प्राप्त कर लेता है। तो अभी तक ये 4 द्रव्यों का विचार हमारा हो गया। ये 5वां द्रव्य है, पंचम महाभूत, महाभूतों की दृष्टि इसको महाभूत कहेंगे आकाश को। अब उस आकाश का लक्षण, और वो आकाश कितने प्रकार का है उसको कहते हैं। शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यं च शब्द गुणकम, शब्दः गुणः यस्य तत् शब्द गुणकम, शब्द गुण है जिसका, शेषाद् विभाषा सूत्र से कब प्रत्यय होता है बहुव्रीहि समास के अंत में। शब्दः गुणः यस्य सद शब्द गुणकम, कब लग गया अंत में, आखिरी में हो गया नहीं समझ में आया। ये समास है, ये समास जो है ना, शब्द और गुण इन 2 शब्दों में समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। पीतम अंबरम यस्य, पीतांबरः कहते हैं ना, वहां पर आप पीतांबरकः ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस समास के अंत में कोई प्रत्यय नहीं कहा गया है, समास हो चुका, पीतांबर शब्द बन गया, अब इसके अंत में कोई प्रत्यय नहीं बोला गया है, तो वहां पर आप विकल्प से कब जोड़ सकते हो। पीतांबरकः वीर पुरुषकः ग्रामः, वीराः पुरुषः यस्मिन् ग्रामे सह ग्रामः वीर पुरुषकः, तो वीर पुरुष इतना ही समास बन गया, लेकिन आखिरी में आप उसमें क जोड़ सकते हैं, कब प्रकार की तो इस संज्ञा हो जाएगी, क जुड़ता है। वीर पुरुषकः, कह कौन है वीर पुरुषकः, ग्राम, वीर पुरुष है जिस गांव में, उस गांव को कहेंगे वीर पुरुषकः, वीर पुरुषकः ग्राम। जैसे पीतांबरः, कह पीतांबर कौन है, विष्णु भगवान। पीतम अंबरम यस्य, पीला वस्त्र है जिसका, उसको कहते पीतांबर, तो पीतांबर है विष्णु। इसी प्रकार से यहाँ पर बहुवचन में भी समास किया हो सकता है, पितानी अंबरानी यस्य। वो सब ऐसा है, तो आप अन्य पदार्थ आपने एक ले लिया, वस्त्र पीले कर दिए, पीतानी वस्त्राणी यस्य पुरुषस्य, वो अन्य पदार्थ तो एक ही है। आपको अन्य पदार्थों को ज्यादा करना है तो पीतानी वस्त्राणी येषाम, पीले वस्त्र है जिन बहुत लोगों के, उनको कहेंगे पीतांबराः, पीले वस्त्र वाले जितने हैं। ये नहीं रहते ब्रह्मचारी कहीं किसी आश्रम का वेश ही वैसा रहता, पीले वस्त्र पहनना, तो उनको कहेंगे पीतांबराः छात्राः, श्वेतांबराः छात्राः, श्वेतानि अंबराणि येषाम ते श्वेतांबराः, ऐसे काषायाम्बराः महात्मानः, ऐसे कहते काषायानि अंबराणि येषाम। वहाँ पे ईशा लगाना पड़ेगा, यश नहीं। यदि आप बहुतों को कहना, अन्य पदार्थ बहुत रहते हैं। ये हो गया शब्द गुणकम, शब्द गुणः यस्य तत् शब्द गुणकम। ये आगे जो है ना नपुंसकलिंग है, इसलिए तत् करना है। शब्द गुण यस्य आकाशस्य तद आकाशम शब्द गुणकम। आकाश शब्द दोनों लिंगों में है, पुल्लिंग में भी है नपुंसक में भी है, उभय लिंगी है ये। तो इसमें नपुंसक लेकर के विचार किया गया है। बहुत सारे ना, आर्धर्चादय पुंसी च सूत्र आया ना लघु में, समास के आखिरी का सूत्र है अर्धर्चादय पुंसी च। अर्धर्चादि का नपुटिक शब्द पुल्लिंग में भी होते हैं और नपुंसक में भी होते हैं। देह, शरीर, पुस्तक आदि बहुत सारे शब्द उसमें दे दिए, दोनों लिंगों में चलते हैं। जैसे आकाश भी है, तो आकाश जो है वह शब्द गुण वाला जो है वही आकाश का लक्षण हो गया। तो शब्द गुण किसमें है, केवल न्याय मत में शब्द केवल आकाश का होता है और किसी में शब्द नहीं रहता, ऐसा वो कहेगा। शब्द कहीं होगा, निमित्त बने उसका कोई बनेगा, लेकिन वो शब्द जो रहता है वो आकाश में ही होता है, वो आकाश का ही गुण है, ऐसा वो कहते हैं। ध्वन्यात्मक शब्द भी जो होता है ना, किसी ध्वनि उसमें निमित्त बनी है कुछ भी, लेकिन तभी भी वो शब्द जो है वो आकाश में ही रहने वाला है। अब अन्य शास्त्रों में शब्द सबके अलग अलग होते हैं। पृथ्वी का शब्द अलग, ये पृथ्वी का शब्द है। गंगा जी का जो आपको सुनाई दे रहा है वो जल का शब्द है, जले बुलबुल ध्वनि है। सब पंचदशी में आए अलग अलग शब्द होते हैं। एक कड़कड़ा शब्द होता है, भुक भुक ध्वनि, ध्वनि में भुक 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 जलती है वो। ये सब उनके शब्द होते हैं, लेकिन न्याय मत में ये शब्द केवल आकाश का ही गुण है और किसी में शब्द नहीं रहता है, ऐसा ही कहना। शब्द ये पहले जो है 4 तो स्पर्श तक जो है ना, ये तो पृथ्वी में 4 रहेंगे। रूप रस गंध स्पर्श पृथ्वी में 4 है, और जल में रूप रस
और स्पर्श है। तेज में रूप और स्पर्श है और वायु में स्पर्श है। लेकिन इन चारों भूतों में शब्द नहीं है, ये नहीं मानते शब्द, और अन्यत्र है सब। वेदांत में ऐसा है, शब्द दो प्रकार के हैं। एक प्रतिध्वन्यात्मक शब्द होता है और एक मूल शब्द। जैसे ये शब्द हो गया ना, यहाँ जो शब्द पैदा हो गया वो तो पृथ्वी का शब्द है, लेकिन जो प्रतिध्वनि बन गई ना वो प्रतिध्वन्यात्मक शब्द आकाश का शब्द होता है। आकाश का खुद का कोई शब्द नहीं होता है। जो पृथ्वी का शब्द है वही जब प्रतिध्वनि के रूप में हो जाता है तो आकाश का शब्द माना जाएगा। दूसरे स्थान में ऐसे ऐसे जो टकराए, जैसे जो होता है हम कहीं गुफा में आदि बोलते हैं तो दोबारा जो आता है, स्पीकर भी होता है ना, हेलो 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 करता रहता है, एक बार बोलेंगे हाई को बोलते हैं जो होता है, तो वो जैसे दो बार जो शब्द आ जाएंगे ना वो आकाश का शब्द होता है। प्रतिध्वन्यात्मक शब्द आकाश का शब्द। अभी ये जो शब्द है, ये जो शब्द है पृथ्वी का है, लेकिन जो आपने सुना मैंने सुना ये सब आकाश का शब्द है। ठीक, इस तरह से होगा। प्रतिध्वन्यात्मक ये है, कभी ये है कि शब्द जहाँ हो रहा है ना श्रोत्रेंद्रिय वहाँ जाती है, अन्य के अनुसार, शास्त्र के अनुसार श्रोत्रेंद्रिय वहाँ जाकर के अपना कार्य लेती है। जैसे चक्षु जो होती है ना, अपने विषय को ग्रहण करने के लिए वो वहाँ जाती है। इस लेखनी को देखना है तो चक्षु यहाँ चली जाएगी और फिर इसको देखेगी, ये नहीं कि चक्षु यहाँ आएगी, है ना। एक त्वगेंद्रिय को उठाना है तो त्वगेंद्रिय को उसको उठाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। त्वगेंद्रिय को अपने विषय देश में जाना पड़ता है, लेकिन चक्षुरेंद्रिय को अपने विषय देश में जाना नहीं। ये क्या होता है उसमें, त्वगेंद्रिय को गोलक मतलब उठ करके वहाँ पर उसके साथ संबंध होगा। हाँ, चक्षुरेंद्रिय का गोलक नहीं हटाना पड़ता, इतना है। त्वगेंद्रिय को आपको शरीर पूरा हिला करके जाना पड़ेगा, और चक्षु तो खाली ये इसको खोल दीजिए दरवाजा को, वो देख लेती है, इतना है, बहुत दूर का भी चीज़ देख लेती है। ये हम चल रहा है विचार कि शब्द का जो ग्रहण होता है त्वगेंद्रिय। अच्छा, इंद्रियों में वो जो अपनी इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियों में सबसे अधिक महत्व किसका है? वैसे सभी का महत्व है, लेकिन 5 में तुलना में किसका महत्व? चक्षु का है, चक्षु ज़्यादा वो ग्रहण कर लेती है, उसका सामर्थ्य ज़्यादा है। उसके पीछे त्वगेंद्रिय होती है। अच्छा, क्योंकि बाकी जो इंद्रिय होती है ना वो केवल अपने गुण को ग्रहण कर पाती है, वो गुण वाला जो उस गुण का जो आश्रय है ना उसको नहीं ग्रहण कर पाती। जैसे रसन इंद्रिय है, वो रस को चखेगी, रस का ग्रहण कराएगी, लेकिन रस का आश्रय जो फल है वो फल बहुत कड़ा है, या वो फल बहुत मतलब क्या मुलायम है, नरम है, तो इसको वो ग्रहण नहीं कर पाती। तो क्या करती है काम? हाँ, ये काम ये त्वगेंद्रिय करेगी, मतलब उसके आश्रय का ग्रहण त्वगेंद्रिय से होगा। ठीक है। चक्षुरेंद्रिय भी क्या इसके रूप को देखेगी और रूप वाले लेखनी को भी देखेगी। ठीक है। तो द्रव्य का भी ग्रहण करती है और उसके गुण का भी ग्रहण करती है, चक्षुरेंद्रिय और त्वगेंद्रिय। अच्छा। तो और अन्य इंद्रिय जो है घ्राणेंद्रिय क्या करेगी? केवल गंध का ग्रहण करेगी। फूल सामने है तो इसका गंध आ रहा है। अब अनुमान किया जा सकता है, भाई ये गंध तो गुलाब का ही हो सकता है, अनुमान करेंगे, लेकिन ये देख नहीं सकते उसमें। आँख जब तक नहीं खुली है ना तब तक आप उसको समझ नहीं सकते कि गुलाब है, इस तरह से होता है। और अंधे लोग तो समझ लेते, वो तो उनका अनुमान होता है। तो ये आँख का तो काम ही खाली रूप को देखना है ना, उसका भी देखी काम खाली रूप को पकड़ना। रूप वाले को भी देखती ना, ये रूप किसका है, इस आश्रय को भी देख रही हो। ये सफेद रूप को नहीं देखती, ये सफेद रूप वाला पुष्प है, इस पुष्प को भी देख रही है, इस तरह से होता है। और घ्राणेंद्रिय केवल इसको गंध को सूंघ रहा है, फूल को नहीं ग्रहण नहीं कर पाता है। इस प्रकार से उसका ये सामर्थ्य अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से इसमें ज्यादा होता है। मन, त्वगेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय, ये 3 इंद्रिय ऐसे है कि जो द्रव्य का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। मन भी करता है, आत्म रूपी द्रव्य का प्रत्यक्ष उससे होता है। न्याय मत में आत्मा एक द्रव्य है। हाँ, मन बाहरी विषयों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है इंद्रियों के बिना। मन का संपर्क चाहिए इंद्रियों को, लेकिन मन खुद अकेला जाकर के कई बाहरी विषयों का ग्रहण करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। ऐसे होता है, करेगा तो सोचेगा अंदर ही अंदर, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं करा सकता है बाहरी पदार्थों का, आत्मा का प्रत्यक्ष कर सकता है। और ये चक्षु इंद्रिय होती है जो बाह्य द्रव्यों का प्रत्यक्ष करने वाले 2 इंद्रिय समझ लीजिए। तो इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय ये बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष कराते हैं, बाकी बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष इंद्रिय नहीं कराते। पदार्थ मतलब द्रव्यों का, गुण का तो ग्रहण कराते हैं अन्य इंद्रिय अपने अपने गुणों का, लेकिन गुण वाले द्रव्य का प्रत्यक्ष केवल चक्षुरेंद्रिय और त्वगेंद्रिय से ही होता है। मैं आपके वस्त्र को भी आपके वस्त्र के सफेद रंग को भी देखता हूँ और वस्त्र को भी देखता हूँ, दोनों को भी मैं देख सकता हूँ, ऐसा होता है। तो ये चक्षु से मैं छूता भी हूँ तो क्या है, मुझे
उसके स्पर्श का भी ज्ञान होगा और स्पर्श वाले पदार्थ का भी ज्ञान होगा। ये जो कपड़ा, ये मुलायम है या कड़ा, ये भी मालूम चल रहा है। ये और और वो कपड़ा है, वो कपड़ा है कि लोहा है, क्या है वो भी मालूम ये चल भी रहा बता है। दें। ठीक है। दोनों भी बातें ये तो इंद्रिय से होती है। और तो इंद्रिया की अपेक्षा से चक्षु की श्रेष्ठता इसलिए है कि आपको शरीर को ले जाना पड़ता है, तो इंद्रिय को वहाँ पर जब है स्पर्श कैसा है दीवार में। इसको जानना है तो आप उठ करके उसको छूना पड़ेगा। तो त्वगिंद्रिय को जो है ना कष्ट देना पड़ता है शरीर को, लेकिन चक्षुरिंद्रिय को कष्ट देने की जरूरत नहीं, वहाँ बैठे बैठे वहाँ पर वो देख लेगी, अपने काम कर लेती है। हाँ अपना कर लेती है, अच्छा। वो चिंता नहीं। तो ये शब्द गुण वाला जो है उसको आकाश कहते हैं। और वह आकाश तच्च एकम, वह आकाश कितना है? एक ही है। एक ही है आकाश। और वह विभु है। और वो नित्य भी विभु, है। विभु का मतलब होता है वह व्यापक है, व्यापक। है ना। सभी मूर्त द्रव्य के साथ उसका संयोग है। मूर्त द्रव्य मतलब जिसमें क्रिया से युक्त जो होते हैं ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन सभी के साथ उसका संबंध है आकाश में। इसलिए जो बोलते हैं वो। हाँ विभु, विभु यानी व्यापक, ऐसा अर्थ होता है। देश की दृष्टि से व्यापक है। ठीक है। व्यापकता 3 प्रकार की होती है ना, देश की दृष्टि से व्यापकता, काल की दृष्टि से व्यापकता और वस्तु की दृष्टि से व्यापकता। देश की दृष्टि से व्यापकता उसमें रहती है जो सर्वत्र हो, तो यहाँ भी सब जगह रहता है। हाँ सब जगह रहता है, उसको देश दृष्टि से व्यापक कहते हैं। ठीक है। जो हमेशा रहता है उसको काल की दृष्टि से व्यापक कहते हैं। नित्य है तो काल की दृष्टि से व्यापक है। और जो सर्वात्मक है वो वस्तु की दृष्टि से व्यापक होता है। जैसे मिट्टी के पदार्थ जितने रहेंगे ना, जी जी। तो मिट्टी स्वरूप होते हैं, हाँ ठीक है। तो मिट्टी रूप है वो। उनके दृष्टि से मिट्टी जो है ना वो क्या है? नित्य है और हमेशा है। और उसका उस सभी तो सभी के स्वरूप हो ये तो गए। बोल सकते हैं कि जो सब में है उसके ऐसे ही सब में होने से नहीं चलेगा, आकाश सब में है लेकिन सब स्वरूप नहीं है। आकाश से वायु अलग है, आकाश से पृथ्वी अलग है। हाँ पृथ्वी में आकाश है, इसके कण कण में आकाश है, लेकिन ये आकाश नहीं है। हाँ ठीक है। इसके कण कण में आकाश भरा हुआ है, लेकिन इसको आकाश नहीं कहते, पुष्प है, ठीक है। ये पृथ्वी है। तो आकाश क्या होता है? आकाश नित्य है, आकाश व्यापक है, लेकिन आकाश सर्वात्मक नहीं है। अच्छा। आकाश से भिन्न पदार्थ है। तो एक ही चीज ऐसा हुआ जो कभी भगवान ही ऐसे हुए। वो तो ये नैयायिक लोग तो यहाँ तक भी नहीं सोचे कि सर्वात्मक को उनकी मत है ही नहीं। अच्छा। उनमें तो भेद ही रहेगा, परमात्मा से भी जीवात्मा भिन्न है, भेद है। सर्वात्मक कोई वस्तु इनके मत में है ही नहीं। वस्तु की दृष्टि से व्यापक ये लोग मानते नहीं किसी को। तो ये 2 ही प्रकार की नित्यता है। हाँ। ये जो देश की दृष्टि से व्यापक है, विभु है, और काल की दृष्टि से नित्य, कभी आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, नहीं है कहते हैं। ये हो गया आकाश का लक्षण। अभी काल का क्या लक्षण है? काल किसे कहते हैं? अतीतादि व्यवहार हेतु कालः सचैको विभुर नित्यश्च। अतीतादि व्यवहार के प्रति जो कारण है, अतीतम आदि ही यस्य व्यवहारस्य स व्यवहारः अतीतादि, और अतीतादिश्च असौ व्यवहारश्च अतीतादि व्यवहारः तस्य हेतु अतीतादि व्यवहार हेतु। तो 2-3 प्रकार के समास हो गया। हाँ? अतीत ये बीत चुका है, ये इस प्रकार का जो आप शब्द प्रयोग करते हो। व्यवहार यानी व्यवहार 2 प्रकार का होता है, ज्ञानात्मक व्यवहार, एक शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार। अच्छा। जब जैसे कि मैंने इसको देख लिया, मुझे पता चल गया, ये की व्यवहार होता है, मैंने इसको जान लिया। और शब्द का प्रयोग किया कि ये लेखनी है, ये माला है, अमुक शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं व्यवहार में, जो हम कहते हैं व्यवहार यानी क्या चीज़ है? जो शब्दों के द्वारा जो किया जाता है, आदान प्रदान, लेना देना, जो कुछ हो जाता है, उसको व्यवहार कहते हैं। शब्द प्रयोग, शब्द का उच्चारण करना भी एक व्यवहार है, इसको शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार कहेंगे। और दूसरा होता है स्फुरणात्मक व्यवहार। ऐसे 2 प्रकार उसमें किए होंगे, एक शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार और स्फुरणात्मक व्यवहार। स्फुरण यानी ज्ञान, ज्ञान स्वरूप व्यवहार। उसमें और आपको 4 प्रकार होते हैं, उसमें बाद में बताएंगे। तो ये 2 ही प्रकार यहाँ समझ लेना है। शब्द का जो उच्चारण स्वरूप है जिसका, उसी को व्यवहार कहेंगे। तो ये बीत चुका है, जैसे तुलसीदास जी महाराज हाँ पहले थे, ऐसे हम शब्द से कहेंगे। तो ये इस प्रकार के व्यवहार के प्रति, ऐसा जो हम व्यवहार कर रहे हैं, इसके प्रति कारण होता है काल। ठीक है। काल है इसलिए तो हम कहते हैं कि हाँ अरे वो हो चुका है, अरे वो होगा आगे, हवा भी है। इस प्रकार का जो व्यवहार हम कर रहे हैं, इस व्यवहार के प्रति जो कारणीभूत पदार्थ है, उस पदार्थ को काल ऐसा कहा जाता है। अभी है, आगे होगा, पहले था, ऐसे हम बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। ये बोलने के प्रति कारण होता है काल, ऐसा व्यवहार। उसका आधार ये बोलने का हाँ, आधार। जिसको ये हमारा बोलना जिसको विषय करता है, तो ये इस बातों से हम किसको सिद्ध कर रहे हैं? देखो। पहले था, इसका मतलब पहला क्या चीज है? काल है। अतीत एक काल है, वर्तमान एक काल है, भविष्य एक काल है,
तो हम इन शब्दों को लेकर के जब उच्चारण करेंगे, लोक में प्रयोग करेंगे, तो इस व्यवहार ऐसे बोलने के प्रति कारण जो है काल है, काल को लेकर के हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, प्रकार से होता है। जैसे हम कोई भी सब्जी आदि बनाते हैं उसके प्रति जो उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे जल है, वो जल क्या हो गया, उसके प्रति कारण हो गया, उसके प्रति हेतु हो गया। तो ऐसे ही ये पुराना है, ये नया है, ये आगे होगा, इस प्रकार से जो हम बोलते हैं, ये बोलने के पीछे एक तत्व रहता है, जिसको कहते काल। काल के कारण से आप ये व्यवहार कर लेते हैं। काल को हटा दीजिए, आप नया, पुराना और आगे होने वाले शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार के शब्द के प्रयोग के प्रति जो कारणीभूत हो, जिसको लेकर के आप ये शब्द प्रयोग कर पाते हैं, ऐसे होता है। ऐसे बोले तो जैसे ये पुस्तक थी, ये पुस्तक है, ये पुस्तक होगी, तो ये जो पुस्तक है वो तो वही है जो कि त्यों है, पर ये जो थी, है और होगी, ये काल है तीनों, ऐसी को तो काल कहेंगे। इसी काल कहेंगे। ये पुस्तक तो ठीक है, इसको लेकर के आपने क्या कर दिया, ये व्यवहार कर दिया, ये पुस्तक है, ये व्यवहार किया, मतलब आपने ये वाक्य बोला, शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार किया। इस शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार के प्रति कारण हो गया काल। हम लेना देना करते इस व्यवहार के प्रति कारण होता है पैसा, जैसा होता है कि नहीं। अब भाई हमने ये पुस्तक खरीदा, इसके प्रति क्या कारण बना, ऐसा कारण बना, या तो हमारा जाना आना कारण बना, उसमें भी इतने कारण हो जाएंगे, बहुत सारे कारण प्रकार के होते हैं। तो इसी प्रकार से आप ये पुराना है, ये नया है, ऐसा जो कोई भी वस्तु को लेकर के जो व्यवहार करेंगे, शब्द प्रयोग करेंगे, तो इसके प्रति कारण होता है जो वस्तु, जो पदार्थ है, उसको कहते काल। और वह काल एक है, काल एक ही है। अभी अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये जो उसमें प्रकार होते हैं ना, वो उपाधि के कारण से होते हैं, उसमें बताएंगे। काल एक ही होता है उसमें, और वह नित्य है। काल भी इसी प्रकार से व्यापक है, काल सर्वत्र है। जैसे आकाश सर्वत्र है और नित्य है, वैसे काल भी सर्वत्र है और काल भी नित्य है। देश से अथवा काल से इसका अंत नहीं होता, काल से काल का अंत नहीं होता है। काल खुद ही काल है, अब उसका काल और कौन होगा? वो भी एक काल ही है, उसको महाकाल को, छोटा काल को, ये काल ही काल है। जैसे पता कि भगवान जो है वो काल के भी काल है, ऐसा बोलते हैं ना। वो तो यही होता है कि शास्त्र अलग बदल जाते हैं ना, हम अब किस अखाड़े में उसको देखना पड़ता है हम लोग न्याय के अखाड़े में उसके हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। महाकाल नहीं होता, यही महाकाल है जिसको आप जो कह रहे हैं। छोटा काल को, महाकाल को यही है, एक ही है, और वो नित्य है। अब दिशा किसको कहते हैं? दिशा किम लक्षणम कति विधाचि सा, दिशा का क्या लक्षण है और वो दिशा कितनी प्रकार की है, उसको कहते हैं। प्राच्यादि व्यवहार हेतुर दिक्, प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक्, साचैका साचैका, नित्या विद्धि च, नित्या विद्धि च। तो प्राच्यादि व्यवहार हेतु हो, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। प्राची, प्राची का मतलब क्या होता है? पूर्व दिशा। प्राची, प्रतीची पश्चिम, उदीची अवाची दक्षिण, इस प्रकार से जो है। तो ऐसे ये जो शब्द प्रयोग हम करते हैं ना, इधर उत्तर की ओर गंगा जी बहती है, और इधर क्या है, दक्षिण की ओर स्वर्गाश्रम है, पूर्व की ओर लक्ष्मण झूला है, और पश्चिम की ओर राम झूला है। ये जो कहेंगे, ये शब्द प्रयोग के प्रति कारणीभूत जो है, शब्द प्रयोग आप जिस तत्व को लेकर के कर पा रहे हो, उसी को कहते हैं दिक्, दिशा है। और वह दिशा कितनी है? तो एक ही है। अच्छा ठीक है, हाँ, एक ही बार एक आप है, कहाँ खड़े हो लेकिन वो मेरु के सन्निहित जब है, निकट है, तो उसको उत्तर कहेंगे। मेरु और सन्निहिता या दिक् साप्राच उदीची, मेरु के निकट वाली दिशा उदीची कहेंगे, उसके सामने वाली दिशा को दक्षिण कहेंगे। पूर्व का सूर्य का उदय जिसमें होता है उसको प्राची। ये सूर्य के उदय रूपी उपाधि के कारण से उसका ऐसा नाम पड़ गया है। सूर्य के अस्ताचल के जाने के कारण से उसको पश्चिम ऐसा एक है तो दिशा ही। तो ये उपाधि के कारण से भले उसमें भेद हो, लेकिन वो ये एक लोग है। एक बोलते हैं। और जी और जो मतों में बोलते हैं 10 हैं दिशाएं। हाँ वो उसमें है, अलग अलग व्यवहार हो रहा है, उसको 10 मान लो, जब मान रहे पर ये बोलते एक ही है। हाँ, दिशा एक ही है। न्याय के खड़े में ऐसा ठीक है। वेदांत में तो ये सब नहीं रहते इसकी चर्चा। वो तो ये क्या किसी को ये आने की बात ही नहीं, सिर्फ मानती ही नहीं दिशा आदि जो है। जब जाएंगे आगे तो इनका कुछ रहता नहीं, कि ब्रह्म है ये, बाकी वो क्यों अपना आप लेंगे। हाँ, व्यवहार काल में आप उसको 50 हो, कोई बात नहीं, ठीक है, मान लो। कल्पनाएं करने क्या, स्वप्न में चाहे जितनी कल्पना कीजिए, तो वेदांत को इससे कोई मतलब नहीं, मतलब कोई हानि नहीं। आप भाई कल्पित है, 100 लो मान लो, आपको जितना मानना है मान लो,
व्यवहार 10 का हो रहा है वो नहीं दिखे, 10 क्यों 12 मान लो, 50 मान लो, हमें क्या मतलब है उससे, लेकिन झूठा मिथ्या है। साच एका, वह दिशा कितनी है, एक ही है। सा स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं अभी, है ये तीनों लिंग वाले 3 शब्द आ गए, आकाश नपुंसक, काल पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग है, वह एक है। नित्या और वह नित्य है। और विभ्रीच, विभू शब्द का जिप करने पर ये विभ्री इस प्रकार से बन जाएगा। विभू शब्द को उगितष्ट सूत्र है, नहीं कोई है उकारांत गुणवाचक शब्द, वो तो गुणवचना है ना, गुणवाचक शब्द जो है उकारांत गुणवचन शब्द से गीश होता है, विकल्प से वो तो गुण करता है, गीश करने में वहाँ पे ऊ का लोप हुआ है ना, कोई यू है ना, मकार हो गया, ये नहीं गीप आया आगे, ठीक है ठीक, गीप का ईकार है, तो उसको विभू का उकार, तो विभू के उकार से परे जब ईकार आ गया तो क्या हो गया, इको एनर्जी सूत्र लग गया। इको एनर्जी सूत्र से क्या हो गया, कहाँ पर, ये वो एक बकार में उकार है वो, हाँ उस उकार के स्थान पर विभू, विभू का जो उकार है उसके स्थान पर उकार उतरे विभ्री ऐसा बने। अभी हो गया दिशा का लक्षण, अभी है आत्मा का लक्षण क्या है और ये कितने प्रकार का है उसको बताया जा रहा है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, सद्विविधः सद्विविधः जीवात्मा परमात्मा चेति, जीवात्मा परमात्मा चेति, तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव, तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव, जीवस्तु प्रति शरीरं भिन्नः विभुर्नित्यश्च। जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नः विभुर्नित्यश्च। अब आत्मा है, अष्टम द्रव्य है ना आत्मा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् और आत्मा, 8वां द्रव्य है। अब इस 8वें द्रव्य का लक्षण आत्मा किसे कहते हैं, बोले जो ज्ञान का अधिकरण हो, ज्ञान का जो आश्रय है, जिसमें समवाय संबंध से ज्ञान रहता है, उसको कहते हैं आत्मा। ये ज्ञान आत्मा का गुण है, अच्छा, ऐसा नहीं है कहते हैं। और जी विधान पे ये ना बोलते कि वो ज्ञान ही आत्मा है। हाँ स्वरूप है ज्ञान, ज्ञान स्वरूप स्वरूप ज्ञान अलग है। और ये जो वृत्ति ज्ञान आगे होता है कि ये घट है ये पट है, हाँ, इसको वृत्ति ज्ञान कहते हैं, अंतःकरण का धर्म। ठीक है, तो ये बुद्धि हो गया मतलब तो ये अंतःकरण में आ जाए, ये तो अंतःकरण ही है। ज्ञान। तो यही इतना ही अंतर है, वेदांत मत में ज्ञान का अधिकरण है अंतःकरण और इनके मत में ज्ञान का अधिकरण है आत्मा, ऐसा ही कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो आश्रय है उसी को आत्मा कहते हैं। और वह आत्मा 2 प्रकार का है, ज्ञान के आश्रय 2 है, 2 प्रकार के, एक है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। तो इन दोनों में ज्ञान रहता है और तीसरे में कोई ज्ञान नहीं रहता, जीवात्मा और परमात्मा के अलावा और किसी में ज्ञान नहीं। ठीक है, अब उन दोनों में जो ईश्वर है, जो उन दोनों में जो परमात्मा है, वो परमात्मा कौन है, वो ईश्वर है, सबका शासक है, नियंता है और वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। परमात्मा ईश्वर जो होता है उसको सब तीनों कालों का ज्ञान होता है, वो एक ही है, ईश्वर एक ही है। यहाँ तक आया। तो नैयायिक लोग भी बहुत कुछ अच्छा काम किए, उन्होंने भी ईश्वर को मान लिया, लेकिन एक केवल मान लिया बिना काम, तो उसमें कोई निमित्त ये जगत के आदि के प्रति कोई कारण आदि रूप से नहीं मानते ये लोग। परमाणु से जगत बनता है, बनता है कौन बनाता है, ऐसा करता तो मान लिया उसको, वैसे कर्ता रूप से तो उसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन ज़्यादा कुछ उसको इतना महत्व देना है उस प्रकार से नहीं दे पाए। तो ईश्वर परमात्मा एक है, वह परमात्मा ईश्वर एक ही है। और जीव जो है वह प्रत्येक शरीर में भिन्न है। अब इतने यहाँ पर 5 जीव बैठे हुए हैं, सबके अलग अलग जीव, ऐसा वो कहेंगे, क्योंकि आपका ज्ञान अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, सबके अलग अलग होते हैं, सुख दुख राग द्वेष सबके अलग होते हैं, सबका जन्म अलग है, सबका मृत्यु अलग है। ऐसा जन्म मृत्यु भले ही आत्मा की नहीं होती है भी मानेंगे, लेकिन उस शरीर रूपी उपाधि वाला जो रहेगा तो वो अलग अलग है। जाति तो एक, हाँ, जाति आत्मत्व जाति एक ही रहेगी, तो फिर ऐसा ही मनुष्य में मनुष्यत्व एक है, इस तरह से रहेगा। इन पदार्थ सब अलग अलग है जी, सबका आत्मा अलग अलग है। ये तो बहुत है, सब शास्त्रकार भिन्न ही मानते हैं, वेदांत के अलावा बाकी सब है, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है, सब आत्मा को भिन्न मानते हैं। जितने जीव दिखाई दे रहे उतने आत्मा है, ऐसा उनका कहना है। वेदवादी सब शास्त्र का एक ही वेदांत शास्त्र है, एक मेवा द्वितीयम कहता है, एक ही आत्म तत्व है, क्योंकि उनको यही संगति नहीं लगा पाते ना। वो है कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई राग है, आदि है, कोई क्रोधी है, कोई कामी है, कोई निष्कामी है, ये सब अलग अलग भेद दिखाई दे रहा है, और आप एक ही आत्मा कैसे कह सकते हैं? तो ये उसका वो निकाल नहीं कर पाए, कुछ इसका फैसला नहीं कर पाए। नहीं, बाकी लोग कर दिया, इसकी संगति लगा दी। इसने कहा कि अंतःकरण भिन्न भिन्न है सबके, जो